कक्षा 10 प्रश्नावली 9.3। इसके पहले हमने इसका जितना भी सूत्र था वो हमने लिखा दिया था और परीक्षा की दृष्टि से ये चैप्टर त्रिकोणमिति का ये चैप्टर 9.3 और इसके बाद जो आएगा हाइट और डिस्टेंस, मैंने पहले भी बताया था कि इसमें से कम 10 से 12 नंबर का पूछा जाएगा और इसी एक प्रश्नावली से कभी 4 नंबर का और कभी 6 नंबर का पूछ लिया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 5-6 या सवाल हैं, तो उसको आप अच्छी तरह से रिपीट कर लेंगे तो 4 नंबर आपका 4 से 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो प्रश्न है पहला, ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न है कि साइन ए और साइन ए, सेक ए और टेन ओ को काट ए के पद में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे साइन ए को, साइन ए को कॉट ए के पद में व्यक्त करना है, ने काट ए के रूप में लिखना है। तो साइन ए बराबर होता है, दिखाया हमने, ये किसका विलोम है? कॉसेक का विलोम है। साइन ए बराबर 1 कॉसेक ए और कॉसेक, और एक सूत्र इसके पहले हमने लिखाया था या पहले लिखा दिया गया है कि कॉसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर। यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर नहीं है, सिर्फ कॉसेक है। तो अगर इसको हम सरल करेंगे तो ये हो गया, अगर कॉसेक बराबर, तो इसका रूट हटाएंगे तो इसका वर्गमूल ले लेंगे 1 प्लस काट स्क्वायर, यानी कॉसेक बराबर होगा 1 प्लस काट स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान रूट 1 प्लस काट स्क्वायर। तो अगर साइन ए को काट ए के रूप में व्यक्त करेंगे तो साइन ए का मान आएगा 1/1 प्लस काट स्क्वायर ए। अगला है सेक ए। चलिए, सेक ए बराबर, तो सेक बराबर क्या होगा? इसमें भी सूत्र लिखाया गया है कि सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर, और यहाँ पे सेक है तो सेक बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो सेक बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और टेन बराबर क्या होता है? 1 प्लस टेन बराबर होता है 1 प्लस काट स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ भी दिखाया गया है कि टेन बराबर 1 अपान काट ए। तो इसका हर बराबर कर लीजिए या इसको गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा काट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे काट स्क्वायर ए। ये हो गया सेक ए का मान काट ए के पद में हो गया काट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान काट स्क्वायर ए। आगे है, इसको तो समझाने के लिए है ताकि ये कंफ्यूजन ना हो कि ये आया कहाँ से। आगे है टेन है, तो बहुत ही सिंपल है, टेन का विलोम काट, टेन का विलोम काट होता है। तो टेन ए बराबर 1 अपान काट ए। तो जितने भी मान है साइन, सेक और टेन को हमने काट ए के रूप में व्यक्त कर दिया।
बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा है सेक ओ को कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करना है। ये आप स्वयं कीजिएगा। सेक ए प्रश्न दूसरा है। ठीक। प्रश्न नंबर 2 है सेक ए के पदों में कोण ए के सभी कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए। सभी त्रिकोणमिति क्या होते हैं? साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए और कॉसेक ए। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। तो जिसमें से कि सेक 1 दे दिया गया है। तो बाकी जो है साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का और कॉसेक का मान हमको सेक के पद में लिखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें साइन ए का मान। साइन ए का मान सेक ए के पद में लिखेंगे तो हम डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते। इसका सूत्र होगा, इसका सूत्र क्या होगा वो ढूंढेंगे। तो होता है साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर ए। इसीलिए पहले हमने सूत्र लिखा दिया था। तो साइन बराबर क्या हो जाएगा? साइन ए बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर ए अंडर रूट ने अंडर रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर। तो साइन बराबर लिखेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर ए अंडर रूट में। और ये रफ कार्य है, समझ लीजिए कि जो जो चित्र हम लिखा रहे हैं वो हमको यहाँ दिखाना पड़ेगा कि ये आया कैसे। और कॉस बराबर होता है 1/6। तो यहाँ पे हो गया 1 माइनस कॉस का हो गया 1 अपान सेक स्क्वायर ए। सेक से 1 में गुणा करेंगे तो हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर ए। ये है साइन ए का मान सेक ए के पद में। अगला है कॉस ए। तो बिल्कुल सिंपल है। कॉस जो है, कॉस का अपोजिट सेक है और सेक का अपोजिट कॉस है। तो यहाँ पे हो गया कॉस बराबर 1 अपान सेक ए। अगला है टेन ए। इसके पहले भी सूत्र लिखाए थे कि टेन ए बराबर होता है टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेन बराबर क्या होगा? टेन बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेन बराबर हो गया अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसी तरीके से कॉट और कॉसेक का निकाल लेंगे। और अब है कुछ विकल्प हैं, लेकिन विकल्प को हम हल करने से पहले उसको लगाएंगे तभी विकल्प हल होगा। जैसे है सभी विकल्प चुनिए और उत्तर के लिए तर्क भी देना है। तो है 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर का मान क्या होगा? यहाँ पे है
9 सेक स्क्वायर। प्रश्न नंबर 3 है 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर। यहाँ पे विकल्प दिया गया है 1980। एक दूसरे में है 9, तीसरा है 8 और चौथा है 0। अब इसमें कौन सा विकल्प सही है ये हमको ढूंढना है। तो सबसे पहले हम इसको सरल कर लें, और सरल कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी और विकल्प हमारा गलत नहीं होगा। तो हम इसको पहले हल कर लें। दिया गया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। 9 दोनों में कॉमन है, इसलिए 9 जो है हम कॉमन ले लेते हैं। तो जब 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो 9 इंटू सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का मान होता है 1। ये सूत्र है, क्योंकि यहाँ पे होता है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर के स्थान पे हमने 1 लिख लिया। 9 को 9 1 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 9। तो हमारा विकल्प जो 2 है वो दूसरा विकल्प सही है। 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर का जो मान होगा वो 9 होगा। तो आज हमने 2 सवाल और तीसरे का पहला सवाल बता दिया है। इसके आगे का सवाल अगले वीडियो में हम बताएंगे।